Hello friends, I'm your maths faculty from QLS Academy. Today we are going to learn on the topic integers. So let's start our lesson for today. In our last class we studied addition in integers. In our this class we will learn subtraction and addition in integers on a number line. Okay? So last class का कुछ revise करते हैं. We noticed that when we have two positive integers like +3 and +2, when we add them तो हमारा आंसर आता है +5. We also notice that when we have two negative integers like -2 and -1 तो हमारा आंसर -3 आता है जो एक्चुअली एडिशन है 2 और 1 का, लेकिन जो अपना सिंबल है वो माइनस ही रहता है. ठीक है. सेकेंड थिंग दैट वी नोटिस वॉज कि अगर हमारे पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर है, जैसे कि हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर है +3 और नेगेटिव इंटीजर है -4, जब हम दोनों को ऐड करेंगे तब एक्चुअली होगा सब्ट्रैक्शन, मतलब 4 - 3 होगा, मतलब 1 होगा. और साइन किसका रहेगा? साइन उसका रहेगा जो इंटीजर बड़ा है. -4 और 3 में से अगर हम साइन को हटा के देखें, 4 और 3 में कौन बड़ा है? 4. तो हम माइनस का साइन आगे लगाएंगे, यानी कि आंसर होगा -1. समझ आया? ऐसे ही 2-4 और एग्जाम्पल्स से समझाती हूँ. जैसे +5 और -8, इसका आंसर क्या आएगा? क्योंकि एक इंटीजर पॉजिटिव है और एक इंटीजर नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे? हम 8 - 5 करेंगे, 3. और साइन किसका लगेगा आगे? जो बड़ा है. 8 और 5 में से बड़ा कौन सा है? 8. तो -3 आंसर होगा. ठीक है. अब आते हैं हम अपनी आज की क्लास में. हमने पिछली क्लास को रिवाइज कर लिया. एडिशन ऑफ इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन. हमने एडिशन नॉर्मली सीख लिया. नंबर लाइन में क्या खास है ये मैं आपको करके सिखाती हूँ. लेट अस ऐड 3 and 5 ऑन अ नंबर लाइन. हमने पिछली बार सीखा था ये नॉर्मल दो पॉजिटिव नंबर्स हैं, दो नेचुरल नंबर्स हैं, तो इसका एडिशन हमें आता है नंबर लाइन पे. ये हमारी नंबर लाइन है, बीच में 0 है, इस साइड पॉजिटिव नंबर्स हैं, इस साइड नेगेटिव नंबर्स हैं. हमें करना है 3 + 5, तो हम 0 से जाएंगे 3. 1 2 3, हम 0 से 3 पे पहुंच गए. ठीक है. हमने 0 से 3 एक जंप लिया. अब हमें इसमें 5 ऐड करना है, तो हम 3 से 5 आगे जाएंगे. मतलब क्या? 3 से 4 एक जंप, फिर 4 से 5, फिर 5 से 6, फिर 6 से 7, फिर 7 से 8. ये हमारी 5th जंप है. तो मतलब क्या? 3 + 5 क्या हुआ? 3 + 5 = 8. ये हमने सीखा नंबर लाइन पे. अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. हमें दो नेगेटिव नंबर्स को प्लस करना है. मतलब क्या? -3 और -5 को हमें ऐड करना है. अब ये हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? सिमिलरली जैसे हमने पॉजिटिव नंबर्स को ऐड किया था, वैसे ही हम नेगेटिव नंबर्स को ऐड करेंगे. ये हमारी नंबर लाइन है, बीच में 0 है, इस साइड पॉजिटिव नंबर्स हैं, इस साइड नेगेटिव नंबर्स हैं. ठीक है. अभी जो नेगेटिव नंबर्स वाला साइड है, इसमें हम -3 पे जाएंगे. -3 से हम 5 स्टेप्स और लेफ़्ट जाएंगे. मतलब क्या? हम और उस साइड में, लेफ़्ट साइड में 5 जम्प्स लेंगे. जब हम लेफ़्ट साइड में 5 जम्प्स लेंगे तो हमारा आंसर आएगा -8. -3 + -5 = -8. यही चीज़ हमने एक नंबर लाइन में रिप्रेजेंट की, जो हम अभी तक कैलकुलेट कर रहे थे. आगे आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन में हम एक पॉजिटिव नंबर और एक नेगेटिव नंबर को ऐड करेंगे नंबर लाइन पे. तो क्या? हम +5 और -3 को ऐड करेंगे. सबसे पहले हम जाते हैं +5 पे. ठीक है. ये हमारा 0 है नंबर लाइन पे, +5 इस साइड है, राइट साइड. ठीक है. तो हम +5 तक पहुंच गए. +5 तक पहुंचना आसान था. अब हमें -3 ऐड करना है. क्योंकि हमें -3 ऐड करना है तो एक्चुअली हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, और मैंने क्या सिखाया था? सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें लेफ़्ट साइड पे जंप करना पड़ेगा. तो ठीक है, हम +5 पे जाएंगे, हम 3 जंप्स लेफ़्ट साइड पे लेंगे. हमारा आंसर क्या आएगा? +2. समझ आया ना? हम एक और टाइप का क्वेश्चन ट्राई करते हैं. इसमें हम -5 और +3 करेंगे. मतलब क्या? ये 0 है, मैं नेगेटिव साइड पे जाती हूँ. नेगेटिव में मैं -5 पे गई. ये रहा मेरा -5. -5 में मुझे 3 प्लस करना है. तो बस मैं -5 से राइट हैंड साइड पे 3 जंप किए. मैंने राइट हैंड साइड पे 3 जंप किए क्योंकि मुझे +3 प्लस करना है. तो 1 2 3 जंप के बाद मैं -2 पे पहुंची. क्योंकि मैं -2 पे पहुंची मतलब ये मेरा फाइनल आंसर है. अगर मैं नॉर्मली इसे करूँगी तो भी मेरा आंसर -2 आएगा. इससे हमें क्या समझ आया कि नंबर लाइन में हमने सही किया है. ओके. आगे बढ़ते हैं. आगे एक क्वेश्चन करते हैं. नंबर सच एज 3 and -3, 2 and -2, 3 और -3, 2 और -2, इनमें आपने क्या नोटिस किया है?
इनमें हमने ये नोटिस किया है कि अगर मैं 3 और -3 को प्लस करूँगी तो आंसर 0 आएगा, मैं 2 और -2 को प्लस करूँगी तो भी आंसर 0 आएगा, मैं 5 और -5 को प्लस करूँगी तो भी आंसर 0 आएगा। मैं ये क्यों बोल रही हूँ, मैं ये क्यों करा रही हूँ? जब हम ऐसे दो पेयर को लेते हैं जिसका आंसर 0 आता है ऐड करने पे, तो हम इन्हें बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। एक क्वेश्चन है जिसमें हमें रैंडम नंबर्स को प्लस करना है। रैंडम नंबर्स मतलब वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इंटीजर्स हो सकते हैं। तो लेट्स जस्ट ऐड -9 + 4 + -6 + 3। अब देखिए, अभी तक मैंने आपको सिखाया एडिशन होता क्या है। मैंने 2 प्रॉपर्टी सिखाई थी पिछली क्लास में, हम उन दोनों का भी यूज़ करेंगे। पहले मैं दोनों माइनस वाले नंबर्स का सम कर लेती हूँ। माइनस वाले नंबर्स कौन से हैं? -9 एंड -6। उनका सम क्या हुआ? -15। फिर मैं दोनों प्लस वाले नंबर्स का सम कर लेती हूँ। प्लस वाले नंबर्स कौन से हैं? प्लस वाले नंबर्स हैं +4 और +3। तो अब मैंने उन दोनों का भी सम कर लिया। उन दोनों का सम आया +7। बस मेरे पास 2 नंबर्स कौन से बचे? -15 और +7। अब मुझे इन्हें ऐड करना है। इन्हें ऐड करने के लिए मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। अब मैं 15 में से 7 सब्ट्रैक्ट करूँगी, मेरा आंसर आएगा 8। और मैं किसका साइन रखूँगी? मैं 15 का साइन रखूँगी क्योंकि 15 बड़ा है। तो बस मेरा आंसर आएगा -8। समझ आया? नेक्स्ट टॉपिक है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन इन नंबर लाइन। सब्ट्रैक्शन इन नंबर लाइन का क्या मतलब है? हमने सीखा एडिशन। सब्ट्रैक्शन बहुत ईजी है बिकॉज वो सेम होगा। सेम क्यों होगा? मैं नंबर लाइन पे ले जाती हूँ। अगर मुझे आपको सब्ट्रैक्शन सिखाना है, मान लीजिए मुझे माइनस करना है 6 में से 4। अगर मैं 6 में से 4 माइनस करूँगी तो ये तो पॉजिटिव नंबर्स हैं, मैं ईजिली बोल सकती हूँ 2 है। अगर मुझे 6 में से -4 करना है तो मतलब इसको लिखूँगी कैसे मैं? 6 - -4 मतलब -4 ब्रैकेट में होगा और उसके बाहर माइनस होगा। अब इसका आंसर क्या आएगा? क्या इसका आंसर 2 हो सकता है? या तो हो सकता है 10 या तो हो सकता है 2। 2 तो नहीं हो सकता क्योंकि 2 था 6 - 4। 6 माइनस का -4, इसका आंसर क्या होगा? अब देखो लिखा कैसे मैंने? 6 लिखा, फिर मैंने माइनस साइन लिखा, फिर मैंने -4 लिखा। ठीक है, ब्रैकेट में -4 था, माइनस का साइन बाहर था। इसका आंसर होगा क्या? अब हमें तो नहीं पता ना कि हमें नंबर लाइन में लेफ्ट कूदना है या राइट कूदना है। जब सम की बात थी तब बहुत आसान था। अगर नेगेटिव नंबर हमें प्लस करना था तो हम लेफ्ट साइड कूदते थे, अगर पॉजिटिव नंबर प्लस करना था तो हम राइट साइड कूदते थे। बहुत आसान था हमारे लिए। लेकिन नेगेटिव मतलब सब्ट्रैक्शन के टाइम हम क्या करेंगे? नेगेटिव के केस में क्या हम राइट साइड कूदेंगे या लेफ्ट साइड कूदेंगे? अगर हम नंबर लाइन देखें, मुझे 6 से -4 को माइनस करना है। अगर मैं लेफ़्ट साइड कूदूँगी मतलब मैं इस साइड कूदूँगी, ये लेफ़्ट है, ठीक है। अगर मैं 4 स्टेप्स इस साइड कूदूँगी तो मेरा आंसर क्या आएगा? मेरा आंसर 6 से 4 लेफ़्ट साइड कूदने पाएगा 2। क्या 2 सही आंसर है? नहीं, 2 सही आंसर नहीं है क्योंकि 6 - 4 होता है 2। मतलब आंसर राइट सही है। मतलब मुझे 6 में से आगे जाना है, राइट में 4 जंप करने हैं। तो बस 6 से आगे 4 जंप क्या होते हैं? 10। मेरा आंसर 10 सही है। सब्ट्रैक्शन एग्जैक्ट उल्टा है एडिशन का। मतलब मैं ये भी कह सकती हूँ कि मुझे अगर किसी भी नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, मैं उसके एडिटिव इन्वर्स को सम कर दूँ। मतलब क्या? 6 माइनस -4 है, -4 का एडिटिव इन्वर्स क्या है? +4। तो बस मैं 6 + 4 10। 6 माइनस -4 इज इक्वल्स टू 6 + 4 10। समझ आया? ये मैं हर इक्वेशन में पुट कर सकती हूँ, ये मैं हर क्वेश्चन में सॉल्व कर सकती हूँ। सब्ट्रैक्शन की जगह मैं उस नंबर का एडिटिव इन्वर्स निकालूंगी और मैं सम कर दूंगी, और सम करना तो हम अच्छे से सीख ही चुके हैं। सो आई होप आपको सब्ट्रैक्शन अच्छे से समझ आ गया हो। ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। सो टू कंक्लूड, टुडे वी लर्न सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन ऑन अ नंबर लाइन. Hope you enjoyed today's learning. For any further information or you have any query, kindly go to the following links. Thank you.